Hello friends, this is part 7 of ICT. In today's class, we will discuss about e-portals and schemes, various schemes which are run by Indian government. So let's start. Question number 1 is, what is the name of the platform that is launched to enable women employee to file complaints related to sexual harassment एट दी वर्क प्लेस? ठीक है, उस पोर्टल का नाम बताना है या फिर प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जिसपे जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती है अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट दी वर्क प्लेस. ठीक है, तो उस पोर्टल का नाम है शी पोर्टल. शी, एस स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल, एच फॉर हरेसमेंट, E for electronic बॉक्स पोर्टल. ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल. ठीक है, तो इस पोर्टल पे कोई भी वुमेन एम्प्लॉय, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में वर्क करती है या फिर किसी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या किसी पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में अगर कोई वुमेन एम्प्लॉय है और उसके साथ कुछ सेक्सुअली रॉन्ग होता है या हरेसमेंट होता है उसका, तो वो शी पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर करवा सकती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग and rescue, rehabilitation and reintegration of victims of trafficking for commercial sex exploitation and has been launched. Name the scheme. ठीक है, ऐसी स्कीम जिसमें प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम. ठीक है, किसी कोई विक्टिम जो कि ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ है, ठीक है, और उसको कमर्शियल सेक्स के थ्रू एक्सप्लॉइट किया गया है, तो एक वो स्कीम जिसके थ्रू उसको उसका रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन किया जाएगा, वो स्कीम का नाम है निर्भया. ठीक है, ये कमर्शियली सेक्स में एक्सप्लॉइट जो चाइल्ड्स हैं या वुमेन्स हैं या फिर ट्रैफिकिंग में जो हैं वुमेन्स या चाइल्ड, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है जिसके तहत पैसा कलेक्ट किया जाएगा और उस पैसे को रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स पे स्पेंड किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड डैश योजना दैट इज हृदय इज फोकस्ड ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज. व्हाट इज ए इन द हृदय? ठीक है, तो हृदय योजना है गवर्नमेंट की जिसके अंतर्गत जितनी भी हेरिटेज सिटीज हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा. ठीक है, और उनकी वृद्धि की जाएगी, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो विस्तार किया जाएगा उनका. ठीक है, तो ये जो योजना है हृदय, इसमें ए जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है अगमेंटेशन. अगमेंटेशन का मतलब होता है विस्तार करना या फिर वृद्धि करना. तो टोटल जो स्कीम का नाम है वो है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अगमेंटेशन योजना. ठीक है, दैट इज हृदय. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, skills acquisition and knowledge dash for livelihood promotion Sankalp is aimed to provide market relevant training to youth across the country. What is A in Sankalp? ठीक है, तो संकल्प एक स्कीम है जिसके अंतर्गत जो यूथ है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी रेलेवेंट मार्केट की, मतलब जिसमें भी वो इंटरेस्टेड है उस मार्केट की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें वो अपना एटलीस्ट अपनी जो जीवन यापन है वो इजीली कर पाए. ठीक है, ऐसा ना हो कि जॉब नहीं है, बेरोजगार है, इस तरीके की चीजें ना हो, तो उसके लिए एक रेलेवेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी संकल्प के
अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो संकल्प है इसमें ए वर्ड जो है वो किस लिए है, ए वर्ड का मीनिंग क्या है, तो ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस। ठीक है, तो टोटल जो संकल्प का फुल फॉर्म है वो है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस। ठीक है, जिसमें स्किल्स एक्विजिशन और नॉलेज अवेयरनेस दी जाएगी, जिससे एटलीस्ट जो यूथ है वो अपना जीवन यापन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन dissemination system serving fisherman community with advisories and alert towards their livelihood as well as their safety at sea has been launched. What's its name? ठीक है, फिशरमैन्स के लिए एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन डेसिमेशन सिस्टम बनाया गया। ठीक है, डेसिमेशन का मतलब है प्रसार, जैसे ब्रॉडकास्ट होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया गया किसके लिए, फिशरमैन्स। ठीक है, जो कि मत्स्य पालन या फिर मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछुआरे जिसे आप कह सकते हैं, उस कम्युनिटी के लिए इसको बनाया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एडवाइजरी या अलर्ट जारी किए जाते हैं और उनके जीवन यापन के लिए एडवाइजरी दी जाती है या फिर उनकी सेफ्टी के लिए एडवाइजरी दी जाती है कि किस टाइम पे सी में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो वो सब इंफॉर्मेशन एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम का नाम क्या है, उस सिस्टम का नाम है सागरवाणी। ठीक है, जैसे आकाशवाणी है वैसे ही सागरवाणी, ये एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है जस्ट लाइक रेडियो। ठीक है, जिसमें जो किसके लिए है, फिशरमैन्स के लिए है, जिसमें उनको एडवाइस दी जाती है उनके जीवन यापन के लिए और अलर्ट जारी किए जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन आधार। ठीक है, आई थिंक ये सबको पता होगा, 12 डिजिट्स होती हैं आधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निवारण इज द ग्रेवियंस रीड्रेसल पोर्टल लॉन्च्ड बाय। ठीक है, निवारण जो है समस्याओं के समाधान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है, तो ये यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी बोलते हैं। ठीक है, यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। ये क्या है, एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें रीड्रेसल ऑफ सर्विस रिलेटेड ग्रेवियंस ऑफ सर्विस और फॉर्मल रेलवे एम्प्लॉयज के लिए ओपन किया गया है। अगर कोई सर्विस से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा, और जो फॉर्मर मतलब पहले जो रिटायर्ड हो चुके हैं रेलवे से, उनकी समस्याओं के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज TAMRA stands for Transparency Auction Dash and Resource Augmentation, a web portal and mobile application to streamline the process of various statutory clearance required for mining operation. ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन डैश एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो उसमें बताना है जो एम है, एम से क्या है, व्हाट इज व्हाई एम इज यूज्ड इन ताम्रा। तो जो एम है वो है मॉनिटरिंग। ठीक है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन फॉर माइनिंग ऑपरेशन। जो माइनिंग ऑपरेशन जितनी भी रिलेटेड है उसके लिए एक वेब पोर्टल डिजाइन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले चीज वो ट्रांसपेरेंट है और जितने भी ऑक्शंस होते हैं वो उस वेब पोर्टल के थ्रू होते हैं।
ठीक है, और मॉनिटरिंग भी की जाती है माइंस की, कि वहां पे जो काम हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लीगल तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन, यानी कि जो भी रिसोर्स में वृद्धि हो रही है उसके बारे में भी उस पोर्टल पे बताया जाता है। तो जो एम है वो एम स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग। Next question is, which scheme has been launched to reduce leakage of subsidy, reduce intermediaries and eliminate duplicate LPG connections by introducing direct cash transfer of subsidies? ठीक है, जो एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी आती है उसमें पहले क्या होता था, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता था, जिसकी वजह से कई बार सब्सिडी जो मेन है यानी जिसके नाम पे एलपीजी कनेक्शन है उसको नहीं मिल पाती थी। ठीक है, और कई बार डुप्लीकेट कनेक्शंस भी लोग ले लेते थे और उसको एलपीजी को फिर ब्लैक में या फिर ज्यादा पैसे लेके फर्दर उसको रीसेल करते थे। तो ये सब चीजों को हटाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, जिसके तहत जो सब्सिडी ट्रांसफर है वो डायरेक्ट यूजर के या फिर कस्टमर के अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो वो स्कीम कौन सी थी, वो स्कीम थी पहल। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत हुएगा, जो उज्ज्वला है उसके अंडर एलपीजी कनेक्शन दिए गए बीपीएल कार्ड होल्डर्स को। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर्स को एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिए गए, और पहल वो है जिसने के थ्रू जो एलपीजी कनेक्शन होल्डर्स हैं उनको सब्सिडी डायरेक्ट उनके अकाउंट पे मिलने लगी। ठीक है, टू रिमूव डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शंस एंड इंटरमीडिएटरीज, इनको रिमूव करने के लिए स्कीम चलाई गई। ठीक है, तो इन दोनों ही एलपीजी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये क्वेश्चन हम इसी से ही सिमिलर क्वेश्चन हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम है पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजिटल सिग्नेचर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म, व्हाट इज इट कॉल्ड? ठीक है, आधार प्लेटफॉर्म पे एक डिजिटल सिग्नेचर स्कीम सर्विस लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत क्या है, आप डिजिटली साइन कर सकते हैं। मतलब डिजिटल डॉक्यूमेंट अगर आपको भेजना है तो आपको उसमें फिजिकल साइन करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल साइन कर सकते हैं और उस सिग्नेचर को रजिस्टर किया जाता है प्रॉपरली। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया, उसको पूरा रजिस्टर किया जाता है। उसका एक नंबर होता है पर्टिकुलर, जैसे आधार का एक नंबर होता है, पैन कार्ड का एक नंबर होता है, वैसे ही उस डिजिटल सिग्नेचर का भी एक नंबर होता है जो इंक्रिप्टेड होता है। ठीक है, और वो फिर जो भी अप्लाई करता है डिजिटल सिग्नेचर के लिए उसको दिया जाता है, और वो फिर उसको फर्दर अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करता है, और वो एक वैलिड सिग्नेचर माना जाता है। जैसे कि हम हाथ से साइन करते हैं उस वैसा ही उसको माना जाता है उस डॉक्यूमेंट को जिसपे डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो वो जो सर्विस है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ई साइन डेस्क। ठीक है, ई साइन डेस्क के तहत आधार प्लेटफॉर्म पे एक डिजिटल सिग्नेचर सर्विस शुरू की गई है। पहले ये डिजिटल सिग्नेचर जो है वो सीए के थ्रू बनाया जाता था, केवल ये उन लोगों को ही दिया जाता था जो किसी कंपनी के डायरेक्टर लेवल पे होते थे, लेकिन अब ये छोटे बिजनेस के लिए भी दिया जाने लगा है। ठीक है, तो ये जो सर्विस है इसका नाम है ई साइन डेस्क। तो आज ये हमारा जो सीरीज थी आईसीटी की वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो फर्दर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो एग्जाम से अराउंड 5 to 6 डेज पहले मैं कुछ मॉडल पेपर्स लेके आऊंगी। उन मॉडल्स पेपर जो होंगे वो उसी फॉर्मेट में होंगे जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है, तो उसमें अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमने सारा जितना भी एरिया है आईसीटी में वो सब कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम हायर एजुकेशन को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।